गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रफुल्ल खरात आज यहाँ पर आपको 12th एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान और गणित के मूल तत्व से रिलेटेड बुक्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। गणित के मूल तत्व इसके अंदर जो 3 भाग है, फिजिक्स से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और जीव विज्ञान। इसके अंदर एक टॉपिक है गणित, उस टॉपिक के कुछ प्रश्न हल करूँगा। यहाँ पर मैं जो आपको बुक जो मैंने उपयोग की है वो बुक है प्रबोध की, और आपका जो भी बुक हो उसके हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो मेरे पास बुक है प्रबोध की बुक है, उस प्रबोध की बुक से ही मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। तो इसके अंदर विद्यार्थियों एक अध्याय है, अध्याय क्रमांक 16। उस अध्याय क्रमांक 16 जो है उसका नाम है क्षेत्रमिति या फिर मेंसुरेशन। इंग्लिश में उसको अपन मेंसुरेशन कहेंगे, हिंदी में उसको अपन क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति से स्पष्ट है स्टूडेंट, जैसे उसका नाम है क्षेत्रमिति, इस शब्द से ही अपन ये पहचान सकते हैं कि क्षेत्रमिति जो शब्द है इसके अर्थ से ही अपन बहुत सारी चीज़ को जान सकते हैं। क्षेत्र मतलब किसी भी क्षेत्र, एरिया जो एरिया होता है, और मिति मतलब मापना। किसी क्षेत्र को मापना जो है वो क्षेत्रमिति कहलाता है। अब क्षेत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने इसकी पहली क्लासों में देखे होंगे, या किसी भी क्षेत्रों में अपना दैनिक जीवन में भी बहुत सारी लाइफ ऐसी आती है जहाँ पर किसी एरिया को मापना पड़ता है। तो उस चीज़ को मापने के लिए जिस जिस चीज़ों का या किस किस प्रकार से अपन उपयोग करते हैं उस सब चीज़ को कहते हैं क्षेत्रमिति। अब इस प्रकार से ये जो अध्याय है, इस अध्याय के अंदर मेन अपन जिस चीज़ को मापेंगे वो है, इसके अंदर अपन जिस चीज़ों को आकृति करेंगे, ज्यामिति के अंदर जितनी भी आकृतियाँ हैं, यहाँ पर स्पेशल अपन ज्यामिति के अंदर जितनी भी आकृतियाँ हैं, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, अध्ययन है, इन सबका अध्ययन इस अध्याय के अंदर अपन करेंगे। तो सबसे पहला वाला टॉपिक जो विद्यार्थी अपन कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है अपना यहाँ पर त्रिभुज। सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं अपन त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंदर अगर अपन बात करें तो त्रिभुज कोई एक ऐसी आकृति होती है जो 3 भुजाओं से घिरी होती है। ये सभी को पता है कि ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी होती है उसको अपन त्रिभुज कहते हैं, जो 3 भुजाओं से घिरी होती है। और जब भी अपन सामने वाले शीर्ष से या किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंबाई डाल दें तो ये जो कहलाती है, ये त्रिभुज की कहलाती है ऊंचाई, और नीचे वाला जो भाग होता है ये त्रिभुज का कहलाता है आधार। ये त्रिभुज का कहलाता है आधार। इस प्रकार से त्रिभुज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके क्षेत्रफल ज्ञात करने के तरीके अलग अलग हैं, उनके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र भी अलग अलग है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल त्रिभुज होता है, जैसे ही अपन ने भी त्रिभुज बना दिया, और इस त्रिभुज का अगर अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये उसकी ऊंचाई मानी जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अपन देख चुके त्रिभुज के ऊंचाई का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल मतलब जो उसका एरिया है, त्रिभुज के अंदर कितना एरिया है, कितना एरिया उसने घेरा है उससे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा स्टूडेंट 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब ये नीचे वाला जो है आधार कहलाता है, और ये जो है कहता है ऊंचाई कहलाती है। तो ये त्रिभुज का एक क्षेत्रफल हुआ। अब दूसरा, अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसका एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है तो भी अपन यही सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पर 90 अंश का कोण, ये ए, ये बी, ये सी। अब इसको अपन बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं अपन आधार। तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना लंब, 1/2 आधार गुना लंब। और इस लंब की जगह चाहे तो इस लंब को अपन ऊंचाई भी बोल सकते हैं, बहुत सारी जगह ऊंचाई बोला जाता है। तो इसका सूत्र ये भी बन सकता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये भी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब समकोण त्रिभुज के बाद विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज वो होता है विद्यार्थियों जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। जैसे त्रिभुज है कोई, इसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है, तीनों भुजाएं अलग है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
तो उसके लिए सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर ए कॉमा बी और सी जो होती है त्रिभुज की भुजाएं होती है, जो अलग अलग भुजाएं होती है, और एस जो है उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का माप, और एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। इस सूत्र से अपन अर्ध परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये हुआ आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद अगला आता है विद्यार्थियों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। अपन ने कोई त्रिभुज बना दिया और उसकी अगर तीनों भुजाएं समान है तो इस त्रिभुज को अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी 3/4, करनी 3/4 गुना भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। अब भुजा अगर अपन ने ए ली तो करनी 3/4 गुना ए का वर्ग। तो ये इसके अलावा भी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी सूत्र होता है। तो ये जितने भी त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अपन आसानी से ज्ञात भी कर सकते हैं। बस आपके पास सूत्र याद होना चाहिए और वो किस प्रकार का त्रिभुज है और उसकी जो जो चीज़ें हैं वो अपने पास ज्ञात होना चाहिए। अगर जैसे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा रहे तो अपना आधार होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। अगर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा रहे हैं तो अपने पास तीनों भुजाएं होनी चाहिए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो 16.1 में दिए हुए हैं। आप लोग चाहे तो उसकी बुक की हेल्प करके उसके उदाहरण, और मैं कुछ PDF में भेज रहा हूँ, यहीं से आपकी इसकी कॉपी राइट डाउन करना है, कॉपी में बनाना है, लिखना है। और ये पहले आज मैंने पहला टॉपिक करवाया, आगे अपन कल से रेगुलर इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।